नमस्कार दोस्तों, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे मिलर थ्योरम्स क्या होता है और इसका किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो जो मिलर थ्योरम है वो डेफिनेटली जो आपके एम्पलीफायर हैं जिस पे आप एसी एनालिसिस करते हो उसी में आपका यूज़ होता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आपका कोई रेजिस्टेंस इनपुट नोड और आउटपुट नोड के बीच में कनेक्ट हो जाए तो उस कंडीशन में आप एम्पलीफायर का हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट जब बनाओगे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। वहाँ केवीएल और केसीएल अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जैसे यहाँ एक एग्जांपल मैंने लिया है, ये मेरा एग्जांपल है, ये एम्पलीफायर है कॉमन अमीटर, ये कलेक्टर आउटपुट नोड है, ये बेस इनपुट नोड है। बेस और कलेक्टर के बीच में 50 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों, इसको अगर आप इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करोगे तो बेस और कलेक्टर के बीच में 50 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस रहेगा, जिसकी वजह से इस सर्किट को सोल्व करना, इसका एसी एनालिसिस निकालना कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसीलिए जो आपका मिलर है उसने एक थ्योरम सजेस्ट की थी, और ये थ्योरम क्या कहती है कि मान लीजिए आपका कोई बीजेटी है, ये आपका कोई बीजेटी है जिसमें दोस्तों यहाँ पे आपका बेस है, ये आपका अमीटर है और यहाँ आपका कलेक्टर है। तो इसने ये कहा है कि अगर आपका इनपुट और आउटपुट नोड, अगर मैं कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो डेफिनेटली बेस और कलेक्टर के बीच में अगर आपका कोई रेजिस्टेंस रहता है तो ऐसे एम्पलीफायर के सर्किट्स को सिंपल बनाने के लिए आप मिलर थ्योरम का यूज़ कर सकते हो, ताकि उस एम्पलीफायर पे एसी एनालिसिस आसानी से की जा सके। अब स्टेटमेंट्स की बात करें। स्टेटमेंट्स कहती है रजिस्टर आर प्रेजेंट बिटवीन नोड 1 एंड 2। ये नोड 2 है, ये नोड 1 है। लेट अस से दो नोड्स के बीच में एक रेजिस्टेंस है आर। इट कैन बी रिप्लेस्ड विद टू रेजिस्टेंसेस, यानी ये अकेला रेजिस्टेंस दो अलग रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस किया जा सकता है, आर एम एंड आर एन, सच दैट आर एम इज कनेक्टेड फ्रॉम नोड 1 टू ग्राउंड। यानी अब दोस्तों, अगर मैं इस पे मिलर थ्योरम लगाऊंगा तो इसका मतलब ये नोड आपका 1 है मान लीजिए, और ये जो कलेक्टर है ये आपका नोड 2 है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये दो अलग रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये अगर मैं सर्किट बनाऊं फिर से, तो ये जो बेस था इससे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपका एक रेजिस्टेंस होगा दोस्तों, और ये रेजिस्टेंस बनेगा आपका आर एम। दूसरा जो नोड आपकी दूसरी है, इस नोड पे भी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये जो आपका कलेक्टर है यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस आएगा दोस्तों विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसको हम बोलेंगे आर एन। तो इस टाइप का सर्किट इस टाइप के सर्किट्स में कन्वर्ट हो सकता है। यही आपका मिलर थ्योरम है। पॉइंट ये है कि आर एम और आर एन जो दो अलग रेजिस्टेंस इस सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किए गए हैं, इनकी वैल्यूज़ क्या होगी। तो दोस्तों, यहाँ बात करते हैं। आर एन इज कनेक्टेड फ्रॉम नोड 2 टू ग्राउंड। ये आपका नोड 2 था, यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आर एन कनेक्ट हुआ। नोड 1 दोस्तों ये था इनपुट नोड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो रेजिस्टेंस कनेक्ट हुआ उसे हम आर एम कहेंगे। अब यहाँ पे इन जनरल हम ऐसे दिखा सकते हैं, मान लीजिए ये मेरा नोड 1 है, ये नोड 2 है, इन दोनों के बीच में आर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ का वोल्टेज V1 है, नोड 2 का वोल्टेज V2 है। तो नोड जो 1 है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये रेजिस्टेंस एक दूसरे रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया जा सकता है, दैट इज आर एम। और आर एम की वैल्यू होगी दोस्तों आर, जो कि ये रेजिस्टेंस था, डिवाइडेड बाय 1 माइनस के। और के क्या है? के है दोस्तों आपका दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस वोल्टेज, यानी सेकंड नोड की जो वोल्टेज है डिवाइडेड बाय फर्स्ट नोड की जो वोल्टेज है। सेकंड नोड आउटपुट वोल्टेज है, बेस पे जो था वो आपका इनपुट वोल्टेज है। तो इनडायरेक्टली हम जो के है उसको हम वोल्टेज गेन भी बोल सकते हैं। तो ये तो आपका आर एम का वैल्यू हो चुका है। दूसरा है दोस्तों आर एन। आर एन है जो आपका सेकंड नोड था, जो आउटपुट नोड था कलेक्टर पे। कलेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो हमने रेजिस्टेंस चेंज किया है आर एन, वो आपकी वैल्यू होगी आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाई के। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यानी जो दूसरा रेजिस्टेंस है, जो दूसरी नोड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपका कनेक्ट हुआ है,
उसकी वैल्यू है जो आपका दोनों नोड्स के बीच रेजिस्टेंस था R डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/k। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर मैं कॉमन अमीटर एम्पलीफायर की बात करूँ तो उसका डेफिनेटली ये जो वोल्टेज है यहाँ पे और ये जो वोल्टेज है, इन दोनों का रेशियो क्या है, वोल्टेज गेन ही है, क्योंकि ये आउटपुट नोड है, ये इनपुट नोड है। तो कॉमन अमीटर का वोल्टेज गेन कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो वोल्टेज गेन है वो ज़्यादा है, इसका मतलब K की वैल्यू 1 से काफ़ी बड़ी होगी। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है Rn में 1 माइनस 1/k। K वैल्यू अगर बहुत बड़ी है तो 1/k जो वैल्यू है, यानी ये जो वैल्यू है दोस्तों, ये वैल्यू कैसी होगी, ये वैल्यू आपकी काफ़ी स्मॉल होगी। तो 1/k को ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 पुट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो जो Rn की वैल्यू है वो आपकी R वैल्यू ही रहती है। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस था R, ये यहाँ कलेक्टर से होता हुआ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कनेक्ट होगा। Rn R के ही बराबर होगा ऑलमोस्ट, अगर वोल्टेज गेन बहुत ज़्यादा है तो। और जो बेस है वहाँ पे हम Rm रेजिस्टेंस लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। Rm की वैल्यू R डिवाइडेड बाय 1 माइनस K वैल्यू होगी। तो ये है दोस्तों आपका मिलर थ्योरम। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मिलर थ्योरम के बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करेंगे। आप उसमें देखोगे कि इस थ्योरम का अप्लाई करने के बाद AC पैरामीटर्स का एनालिसिस बहुत आसान हो जाता है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, ये जो थ्योरम है ये आपकी कैपेसिटर के लिए भी एप्लीकेबल है। यानी अगर आपके दो नोड हैं, दोनों की वोल्टेज आपको पता है, या एक मान लीजिए इनपुट नोड है, दूसरा आउटपुट नोड है, ये आपका पहला नोड है, ये दूसरा नोड है। अगर उन दो नोड्स के बीच में कैपेसिटर अगर गिवन है तो सिमिलरली हम उस कैपेसिटर को भी अलग अलग नोड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रिप्लेस करा सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नोड होगा ये वाला, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो कैपेसिटर लगेगा वो हम CM कहेंगे, और उसकी वैल्यू होगी दोस्तों दिस कैपेसिटर वैल्यू मल्टीप्लाई विद 1 माइनस के अगेन क्या होगा, V2 डिवाइडेड बाय V1। तो ये आपका CM होगा। दूसरा दोस्तों जो आपका सेकंड नोड है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ भी एक कैपेसिटर कनेक्ट होगा, क्योंकि एक सिंगल कैपेसिटर आपका दो डिफरेंट रेजिस्टेंस वैल्यूज़ के साथ रिप्लेस किया जाता है। तो ये आपका CN होगा, और CN की वैल्यू क्या होगी आप देख लीजिए, C मल्टीप्लाई विद 1 माइनस 1/k। यानी रेजिस्टेंस में जहाँ ये फैक्टर डिवीजन में है, कैपेसिटेंस में वही फैक्टर आपका मल्टीप्लिकेशन में आएगा। सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो नेट इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो क्या होगा, इसका जो सर्किट बनेगा दोस्तों वो कुछ ऐसा बनेगा। जो फर्स्ट नोड है दैट इज नोड नंबर 1, यहाँ पे जो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैपेसिटर होगा वो होगा CM, यहाँ लिख दिया। सेकंड जो नोड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो कैपेसिटर होगा वो CN होगा। K की वैल्यू अगर बहुत बड़ी है 1/k ऑलमोस्ट 0 होगा। इसका मतलब दोस्तों 1 माइनस 0 1 रहता है, यानी CN है वो भी आपका ऑलमोस्ट C के ही बराबर होगा। तो दोस्तों ये आपकी मिलर थ्योरम है। इसका हम एम्पलीफायर जो हमारे स्टडी करते हैं उसकी AC एनालिसिस में बहुत बड़ा यूज़ है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसी मिलर थ्योरम का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लूँगा, और उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से सारे AC एनालिसिस आपके सामने सोल्व करूँगा। I hope you like this video. If you like it, please do sharing with your dear students and all your dear friends. So thank you so much for watching this video.